हेलो नमस्कार। यूपी पुलिस कांस्टेबल की फाइनल मेरिट लिस्ट की कट ऑफ बताने वाले हैं इस वीडियो में दोस्त। मेल और फीमेल दोनों अभ्यर्थियों की जो है कट ऑफ बताने जा रहे हैं। कौन से अभ्यर्थियों को, किस शिफ्ट वाले अभ्यर्थियों को नॉर्मलाइजेशन का फायदा ज्यादा मात्रा में होने वाला है। तो दोस्त यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए दोस्त आप इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी दोस्त जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले अगर हम बात करें तो बात करेंगे दोस्त यूपी पुलिस कांस्टेबल की फाइनल जो कट ऑफ आने वाली है इसके बारे में दोस्त हम चर्चा करने वाले हैं। ये जो फाइनल कट ऑफ है दोस्त पूरी तरह से ऑथेंटिक और सही माना जाएगा, क्योंकि इस वीडियो के बनाने में हमने बहुत सारे जो है इसमें रिसर्च किए हैं, तब जाकर के यह वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें बहुत ही मेहनत लगा है और 100% ये जो कट ऑफ है वह बहुत ही ऑथेंटिक और सही माना जाएगा। फिर से अगर हम बात करें तो इसमें हम बात करेंगे मेल अभ्यर्थियों का और फीमेल अभ्यर्थियों के कट ऑफ के बारे में, जिसमें हम चर्चा करेंगे जनरल कैटेगरी के मेल और फीमेल का कितना कट ऑफ जाने वाला है, ओबीसी का मेल और फीमेल का कितना कट ऑफ जाने वाला है, AWS के मेल और फीमेल का कितना कट ऑफ जाने वाला है, SC मेल और फीमेल का कितना कट ऑफ जाने वाला है, ST मेल और फीमेल का कितना कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो टोटल पोस्ट जो है इसमें 60,244 पोस्ट के लिए पूरी तरह से मेल और फीमेल जो है यहाँ आपस में मार कर रहे हैं, क्योंकि सभी अभ्यर्थियों को इस बढ़ती बेरोजगारी में अपना एक सीट पक्का करना है। इसके लिए पूरी तरह से जो है अभ्यर्थी जी जान निछावर कर दिया था इस वैकेंसी के प्रति। ठीक है, इस वैकेंसी के फिजिकल की बात कर ले तो आप बहुत ही श्योर होंगे और अच्छी तरीका से देखे होंगे कि इस वैकेंसी के प्रति अभ्यर्थी जो है पूरी तरह से दिलो जान लुटा दिए हैं, क्योंकि बहुत मेल और फीमेल अभ्यर्थी का पांव टूट जाने के बावजूद भी वह रेंगते हुए दौड़ को पूरा किया, बल्कि वह पास भी किया है इस दौर को। तो सोच सकते हैं कितने बड़ी दर्द से अभ्यर्थी जो है इस बहाली को लेकर के परिश्रम किया है, और वही परिश्रम आज सफलता की ओर बहुत सारे अभ्यर्थियों को निकाल रहे हैं और अपने आप में सभी अभ्यर्थी भी जो है निखर रहे हैं। क्योंकि इस बार जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो सिपाही के पद पे जो तैनात होंगे वह 60,244 अभ्यर्थी, तो निश्चित रूप से 60,244 घरों में जो है यह एक बार फिर से जो है बहुत ही जल्द चिराग जलने वाली है, और यूपी सरकार को भी मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे सिपाही इस बार मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसकी पहले जो है एग्जाम हुआ था, उसमें कुछ कारण से मतलब कैंसिल कर दिया गया, फिर से री एग्जाम हुआ और उसके बाद जो है इस पे पूरी प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, अगर 60,244 पोस्ट की अगर हम साझेदारी की बात करें तो इसमें लड़का की साझेदारी कुल मिलाकर के 80% होने वाला है, यानी कि बहाली की 80% जो है लड़का का भागीदारी है। वहीं लड़की की बात करें तो पूरी तरह से 60,244 पोस्ट का 20% जो है लड़की के भागीदारी यहाँ बनने जा रहा है। ठीक है, तो अगर लड़की की बात करें तो कुल मिलाकर के 12,000 से ऊपर पदों पे जो है फीमेल कैंडिडेट यहाँ चयनित होंगे, जबकि अगर लड़का की बात कर ले तो 48,000 से ऊपर पदों पे जो है यहाँ मेल कैंडिडेट जो है क्या होने वाले हैं, चयनित होने वाला है। ठीक है, इसकी अगर फिजिकल की बात कर ले तो फिजिकल दोस्त 10 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक चलनी है। ठीक है, अभी फिलहाल बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो है फिजिकल हो गया है और कुछ ही अभ्यर्थियों का जो है फिजिकल नहीं हुआ है। जिस भी अभ्यर्थी का फिजिकल नहीं हुआ है वह पूरी तरह से जो है मेहनत कीजिए और अपने जो मतलब मेहनत है उस पर पूरी तरह से विश्वास और भरोसा रखिए, और अंतोगत्वा तक आपकी ही विजय होने वाली है। तो कोई तरह की दिक्कत नहीं है। फिलहाल इस वैकेंसी में हमने सभी तरह की जो है चीजें देखी है, क्योंकि इस वैकेंसी को लेकर के अभ्यर्थी जो है पूरी तरह से इमोशनल टच हो गए हैं। ठीक है, अगर बात करें तो 60,244 पोस्ट के लिए अगर टोटल रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट जो है विभाग की ओर से 2.89 गुना जो है जारी किया गया है। 2.89 गुना क्या किया गया है, विभाग की ओर से रिजल्ट जो है जारी किया गया है। अगर टोटल रिजल्ट की बात करें कि आखिरकार सर इस वैकेंसी में टोटल रिजल्ट जो आया था, तो दोस्त आपको बता दूं 1,74,316 पदों पे जो है यहाँ जो है सभी मेल और फीमेल दोनों अभ्यर्थियों का जो है फिजिकल के लिए जो है यहाँ रिजल्ट जारी किया गया था। ठीक है, इस फिजिकल में
बहुत सारे अभ्यर्थी जो है पूरी तरह से जो है मेहनत करके अपने आप को निखारा भी है, और बहुत सारे अभ्यर्थियों की कुछ छोटी छोटी गलतियों के कारण वह जो है इस वैकेंसी से बाहर हो गया है। क्योंकि दोस्तों सोच सकते हैं कि इस वैकेंसी के लिए कुल मिलाकर के 35 से 36 लाख अभ्यर्थी जो है आवेदन किए थे एग्जाम के लिए, ठीक है। लेकिन ये रिजल्ट कितना का आया है, मात्र 1,74,316 अभ्यर्थी का ही रिजल्ट आया है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी कंपटीशन यहाँ थी, ठीक है। अगर एग्जाम में अगर हम बात कर ले तो नॉर्मलाइजेशन की जो फंडा हमने पहले बताया है, तो एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर हम बात कर ले तो 4 पोर्शन से मुख्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और हिंदी, ठीक है। तो हिंदी भाषी क्षेत्र है यूपी, तो यहाँ अक्सर जो है अभ्यर्थी, क्योंकि यूपी पुलिस में हिंदी की जो वेटेज है वह बहुत ही ज्यादा मात्रा में रहता है, 35 से 38 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ क्या हुआ है कि मैथ, रीजनिंग और हिंदी में जो है बहुत सारे अभ्यर्थी अच्छा स्कोर किए थे, लेकिन जीके जीएस में बहुत सारे अभ्यर्थी के जो है यहाँ जो है पेज पूरी तरह से मतलब सटीक नहीं बैठ पाया और फंस गया। क्योंकि दोस्तों जीके जीएस की कोई अंत नहीं है, तो अभ्यर्थी भी यहाँ मार खा ही पाते हैं, ठीक है, और खाना भी चाहिए। क्योंकि जिसके लिए आप इतना मेहनत करेंगे और वह आप सोच रहे हैं कि इसमें कोई रखा नहीं है विशेष, तो उसको छोड़ देना ही बेहतर है। क्योंकि कहाँ हारना है और कहाँ जीतना है, कहीं कहीं हार कर के भी यहाँ क्या होता है कि आपकी जीत हो जाती है। इसीलिए जीके जीएस पोर्शन में अभ्यर्थी जो है हार ही मान गए थे। तो यहां तक आने के लिए आपको बता दूं तो कड़ी मेहनत अभ्यर्थी किए थे, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन की बात कर लें तो नॉर्मलाइजेशन में अगर जो भी अभ्यर्थी 20 से ज्यादा प्रश्न की जो है निगेटिव नहीं लिया है, तो उस सभी अभ्यर्थियों का जो है यहाँ क्या होने वाला है, 5 से 7 प्रश्न जो है नॉर्मलाइजेशन की फायदा मिलने वाला है। जबकि अगर हम बात करें 20 से ज्यादा प्रश्न जो है निगेटिव करने वाले अभ्यर्थियों का हो सकता है जो उसका मार्क्स है वह एज ए टिक रह जाए, या नहीं तो हो सकता है संभवतः कि 1-2 नंबर उसमें से घट भी जाएगा। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का खेला इसी तरह से होने जा रहा है। तो नॉर्मलाइजेशन में अगर आप कम से कम निगेटिव लिए होंगे तो आपको 5 से 7 मार्क्स मिलने वाला है। क्योंकि इसमें अगर बात करें तो बहुत ही लंबा और कई पाली में जो है एग्जाम की पूरी तरह से प्रोसेस अभ्यर्थियों ने किया था, ठीक है। अगर हम बात कर ले तो जनरल कैटेगरी की मेल की बात करेंगे, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी की मेल की बात करें तो यहाँ जो है जनरल कैटेगरी मेल की जो कट ऑफ है वह कट ऑफ कितना रहने वाला है दोस्तों, 220 से लेकर के 225 के बीच में रहने वाला है, ठीक है। कितना रहने वाला है, 220 से लेकर के 225 के बीच में अगर आपका मार्क्स बन रहा है नॉर्मलाइजेशन की फंडा लगा करके, तो आप पूरी तरह से श्योर है आपका जो है मेरिट लिस्ट संभवतः निश्चित रूप से बनने वाला है, ठीक है। वहीं ओबीसी मेल की बात कर ले तो ओबीसी मेल में 210 से लेकर के 215 के बीच में मार्क्स है, तो इसका भी संभवतः पूरी तरह से जो है मेरिट लिस्ट में नाम आने की जो है चांस बन रही है, ठीक है। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो ईडब्ल्यूएस में 195 से लेकर के 200 के बीच में अगर मार्क्स है, तो इसका भी जो है मेरिट लिस्ट बनने में बहुत ही बड़ी जो है भूमिका होने वाली है। क्योंकि इससे ज़्यादा जो है कट ऑफ इस बार नहीं जाने वाला है। हालांकि कंपटीशन की अगर हम बात कर ले तो कंपटीशन जो है लड़की के अगर हम बात करें तो 2 मतलब अभ्यर्थियों में से 1 को होना है, जबकि लड़का की बात कर ले तो 3 से 4 में 1 को होना है। तो लड़की की कंपटीशन 50-50 है, लड़की से कंपटीशन 50-50 है, जबकि लड़का से कंपटीशन की बात कर ले तो 2-3 गुना है, ठीक है। तो यहाँ जो है कंपटीशन के थ्रू अगर देखें तो यह जो फाइनल मेरिट लिस्ट की कट ऑफ है वह बहुत ही शानदार रहने वाली है, ठीक है। वहीं एससी मेल की बात कर लें तो एससी मेल में 185 से लेकर के 190 के बीच में मार्क्स है, तो यह भी पूरी तरह से सेफ जोन में ही होंगे। वहीं एसटी की बात कर ले तो एसटी में 160 से लेकर के 165 के बीच में अगर मार्क्स आ रहा है तो पूरी तरह से सेफ जोन में ही अभ्यर्थी माने जाएंगे। तो यह रहा दोस्त क्या चीज का, मेल अभ्यर्थी का जो है फाइनल कट ऑफ, ठीक है। अब बात करेंगे किसका, फीमेल अभ्यर्थी का। तो फीमेल की बात कर ले तो फीमेल में जनरल की अगर हम बात करें तो 205 से लेकर के 210 के बीच में अगर फीमेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी की अगर आती है और उसको इतना मार्क्स आ रहा है नॉर्मलाइजेशन की फंडा
लगा करके भी तो आप पूरी तरह से सेफ जोन में है। हालांकि ये 5 और 10 की जो यह 2-4 नंबर की जो आपको फासला नजर आ रहा है, यह यही है कि एज ए टिक तो कोई अभ्यर्थी मतलब ना बोल रहा है और ना ही मतलब कहीं से जो है इसकी प्रूफ निकल रही है। तो इसीलिए दोस्त ये 2-4 नंबर की जो फासला है यह एग्जैक्ट मेरिट लिस्ट आएगा तब पता चलेगा। फिलहाल इसी राउंड में जो है सभी का जो है मेरिट लिस्ट में बनने वाला है इतने ही मार्क्स पे, ठीक है। वहीं ओबीसी फीमेल की अगर हम बात कर ले तो ओबीसी फीमेल में 195 से लेकर के 200 के बीच में इसका भी कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो ईडब्ल्यूएस में 200 से लेकर के 205 के बीच में जो है इसका भी पूरी तरह से सेफ जोन में माना जाएगा, ठीक है। वहीं एससी की बात कर ले तो एससी में 170 से लेकर के 175 के बीच में अगर मार्क्स आ रहा है तो आप पूरी तरह से जो है श्योर रहिए कि मेरा जो है मेरिट लिस्ट जब जारी होगा तो मुझे जरूर ही इस सूची में जो है मेरा नाम और रोल नंबर होगा। इस मतलब उद्देश्य के साथ इतना अगर मार्क्स है तो आप अभी से जो है तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। वहीं एसटी फीमेल की बात कर ले तो 168 से लेके 172 के बीच में अगर मार्क्स आ रहा है तो आप भी पूरी तरह से सेफ जोन में है। संभवतः अगर बात करें कि इस राउंड में अगर जो भी मेल और फीमेल की कैंडिडेट का मार्क्स बन रहा है वह जो है पूरी तरह से सेफ है। और इस बढ़ती बेरोजगारी के समय में जो आपने मतलब दिलो जान लुटाया है इस वैकेंसी को लेकर के, वह निश्चित रूप से आपकी जो सपना है वह सपना साकार होने वाला है। लेकिन इसमें बहुत बड़ी शर्त यह है कि आप इस राउंड में अगर घूम रहे होंगे तब, अगर इससे 20-20 नंबर की अगर फासला है तो दोस्त आप इस पूरे वैकेंसी से बाहर ही हो जाएंगे। और अगर आप यहाँ एग्जाम निकाल लिए हैं तो इसको रिवीजन करते रहिए, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल की एक बार फिर से 20,000 से ऊपर पदों पे जो है वैकेंसी निकल करके आने वाली है, ठीक है। फिलहाल उद्देश्य और जो मतलब सोच होता है वह तो जो भी अभ्यर्थी फिजिकल पास करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, वह सभी अभ्यर्थी जो है अपने आप को चयनित होने के ही आस में रहेंगे। लेकिन इतने बड़ी संख्या में अगर घट रही है आपकी मार्क्स तो संभवतः आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ सकता है, यह भी आप सोच लीजिए। तो आप सभी बातों को निश्चित रूप से मंथन कीजिएगा और आगे की पढ़ाई भी कंटिन्यू रखिएगा। जो भी अभ्यर्थी इस राउंड में है वह पूरी तरह से मौज मस्ती कीजिए, क्योंकि इस मतलब कट ऑफ वाले अभ्यर्थियों का जो है मेरिट लिस्ट संभवतः पूरी तरह से बनने वाला है। इस पूरे वीडियो को आप कैसे देखते हैं दोस्त, कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ साथ दोस्त लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि अंतोगत्वा तक दोस्त आपका जीत ही सुनिश्चित है। और बाद में के दोस्त यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी दोस्त जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं इसी उत्साह और इसी जोश के साथ किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्त आपको शुक्रिया और धन्यवाद।